हेलो एवरीवन। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है एक ऐसा एनवायरनमेंट जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करने वाला है और जिसका बिजनेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इससे हमारी बिजनेस की सक्सेस और फेलियर ये भी डिसाइड हो सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज बट दैट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट सभी लोगों से मिलकर बना हुआ है, इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना हुआ है एंड अदर फोर्सेस जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं। ये बिजनेस के आउटसाइड है, लेकिन बिजनेस एंटरप्राइज का इस पर कोई कंट्रोल भी नहीं है और ये बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है उसको भी ये अफेक्ट कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल्स द मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। लेकिन अगर कोई मैनेजमेंट इस बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करे तो उससे उसे अपने जो बिजनेस के लिए क्या थ्रेट्स होने वाले हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज होने वाले हैं वो इनको भी आइडेंटिफाई कर सकता है। तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पहले ये समझते हैं कि थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है। थ्रेट्स का मतलब होता है नेगेटिव चेंजेस जो हमारे बिजनेस में आने वाले हैं। थ्रेट्स का मतलब एक तरीके से एक धमकी को लेकर चलते हैं कि जो हमारी परफॉर्मेंस को हिंडर कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। मतलब हमारे बिजनेस में आने वाले नेगेटिव चेंजेस को थ्रेट्स बोल सकते हैं। वही अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है हमारे बिजनेस में आने वाले पॉजिटिव चेंजेस जो हमारे बिजनेस के लिए एक अवसर बन सकते हैं और हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। थ्रेट्स का एग्जांपल लेते हैं। अ न्यू शॉप ओपन्स नियर बाय अट्रैक्टिंग योर कस्टमर। मेरी एक शॉप थी, बेकरी शॉप। पहले मेरी शॉप बहुत अच्छे से चल रही थी, मैं उस पर केक सेल करती थी, पेटी सेल करती थी एंड जितना भी बेकरी का सामान होता था। लेकिन साथ ही में एक न्यू शॉप खुल जाती है जो कि मेरे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही है। तो ये मेरे बिजनेस के लिए एक थ्रेट है, जिसने मेरे जो नेगेटिव चेंज आया मेरे बिजनेस में, मेरे जो कस्टमर्स हैं वो कम हो गए, मेरी सेल्स कम हो गई। प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीजेस रेजिंग योर कॉस्ट। रॉ मटेरियल की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई और जो मेरी जो कॉस्ट आई है सामान को बनाने में वो इंक्रीज हो गई। तो ये क्या है? ये मेरे बिजनेस के लिए एक थ्रेट है जिसने मेरे बिजनेस में एक नेगेटिव चेंज लेके आया। ए न्यू लॉ रिक्वायर्स बिजनेसेस टू स्पेंड मोर ऑन कंप्लायंस। एक न्यू लॉ आया है बिजनेसेस के लिए कि आपको कंप्लायंस के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करना होगा। मेरे बिजनेस के लिए एक थ्रेट है। कॉम्पिटिटर एक बेटर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, वो भी लोअर प्राइस पर। अब मेरी सेल गिरनी ही गिरनी है, ये मेरे बिजनेस के लिए थ्रेट है। अब एक अपॉर्चुनिटीज का एग्जांपल लेते हैं। इन नियर बाई एरिया लैक्स अ प्रोडक्ट सर्विस यू कैन प्रोवाइड। हम एक ऐसी सर्विस या ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं जिसकी एक एरिया है, जिस एरिया में उस प्रोडक्ट की बिल्कुल भी सप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन वहां पे डिमांड है। वहां पे जाके मैं अपना सामान सेल करने लगूं तो मेरे सामान बिकेगा। तो ये क्या है? मेरे बिजनेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ए न्यू टेक्नोलॉजी हेल्प्स यू प्रोड्यूस गुड्स फास्टर और चीपर। बाजार में एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है जो कि जो सामान हम प्रोड्यूस करते हैं उनको वो और ज्यादा तेजी से और कम कीमत पे उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेरे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है। सोशल मीडिया कैन हेल्प यू रीच मोर पीपल एट अ लोअर कॉस्ट। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे बिजनेस के लिए थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज है। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करें तो इन थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज का पता लगा सकते हैं। अब सबसे पहले कुछ फीचर्स जान लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। सब इसमें 7 फीचर्स दिए हुए हैं। सबसे पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, डायनेमिक नेचर, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिलेटिविटी। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस क्या कहता है? बिजनेस एनवायरनमेंट इन सभी चीजों का सम है जिसमें सभी चीजें आ रही है। बिजनेस फर्म्स के जो एक्सटर्नल हैं एंड एज सच इज एग्रीगेटिव इन नेचर। इकोनॉमिक फोर्सेस लाइक इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से भी हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा। सोशल ट्रेंड्स आ रहे हैं, कोई सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ये सभी क्या है? ये सभी बिजनेस एनवायरनमेंट के हिस्सा है जिनका बिजनेस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। ये फोर्सेस जो कि बिजनेस के बाहर हैं, इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस में आते हैं हमारे इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कंपटीटर्स, सप्लायर्स, जो कि इंडिविजुअल्स को डायरेक्टली या इमीडिएटली अफेक्ट करते हैं। देखो क्या हो रहा है? मेरे इन्वेस्टर्स हैं, हमारा एक बिजनेस था XYZ बिजनेस, और उस बिजनेस के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हम प्रॉपर्ली उनको डिविडेंड नहीं दे पाए। उससे क्या होगा? वो कह रहे हैं कि हमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस चाहिए, उसको विड्रॉ करने वाले हैं। इससे फर्क किस पर पड़ेगा? केवल और केवल मेरी कंपनी पर, मेरे बिजनेस पर। अदर बिजनेसेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मेरे इन्वेस्टर्स मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे कस्टमर्स मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे कॉम्पिटिटर सप्लायर मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अब लेकिन जनरल फोर्सेस क्या होता है? जिसमें सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस आती है। इससे क्या होगा? इसका असर सारी की सारी एंटरप्राइजेस पर पड़ेगा। केवल और केवल मेरी इंडस्ट्री को ये इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, सभी इंडस्ट्रीज को इससे फर्क पड़ेगा। लाइक कोई पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चेंज आया है कि हम किसी दूसरे देश से अब इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इंडिया में जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उन सब पर इसका इक्वली फर्क पड़ेगा। जो भी बाहर से इंपोर्ट करती थी उन सब पर इसका इक्वली फर्क पड़ेगा कि अब कोई भी इंपोर्ट नहीं
नहीं कर सकता है। इसने केवल और केवल एक इंडस्ट्री, एक फर्म को अफेक्ट नहीं किया, इसने सारी की सारी इंडस्ट्रीज को अफेक्ट किया। तो ऐसे फोर्सेस को बोला जाता है जनरल फोर्सेस। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस। डिफरेंट फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली रिलेटेड। बिजनेस एनवायरनमेंट के अलग अलग फोर्सेस क्लोजली रिलेटेड भी होते हैं। अगर एक फोर्स में चेंज आया तो हो सकता है कि जो अदर फोर्सेस हैं वो भी बदल जाए। इंक्रीज्ड अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर of people have increased the demand for may health products and services like soft drink, fat free cooking oil, health resorts. For example, अगर एक सोसाइटी के लोग हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं कि भाई हम हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस है और अब हम अपनी हेल्थ की बहुत अच्छे से केयर करने वाले हैं, इससे फर्क पड़ेगा जो कंपनीज हेल्थ प्रोडक्ट्स को बनाती हैं। फॉर एग्जांपल वो सॉफ्ट ड्रिंक्स को ज्यादा प्रीफर करेंगे, जो कहेंगे कि हमें कुकिंग ऑयल फैट फ्री चाहिए, हेल्थ रिजॉर्ट्स को वो ज्यादा फर्क देंगे। तो इससे केवल और केवल एक फोर्स में बदलाव आया था कि लोग हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो गए, लेकिन इससे जो अदर फोर्सेस थे उन पर भी इसका असर पड़ने लगा। डायनेमिक नेचर होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, इज द मिक्सचर ऑफ मैनी फोर्सेस एंड चेंजेस इन सम और अदर फोर्सेस। डायनेमिक नेचर का मतलब है बदलाव, इसमें चेंजेस आने वाले हैं, स्टेबल नहीं है, इसमें चेंजेस आते ही रहेंगे। चेंजेस कैसे हो सकते हैं? टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स के कारण, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के कारण, या मार्केट में कोई न्यू कंपटीशन आ गया है उसके कारण। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटी होती है, इसका मतलब है अनिश्चितता। कुछ भी फिक्स तो है नहीं कि फ्यूचर में जो हमने सोचा है, जो हमने प्लानिंग की है वो ही होगा। फ्यूचर इज अनसर्टेन, जो भी कुछ है वो अनिश्चित है, हम फ्यूचर इवेंट्स को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दिस अनसर्टेनिटी इंक्रीजेस स्पेशली व्हेन एनवायरनमेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रिक्वेंटली एज इन द केस ऑफ फैशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल फैशन के केस में जो चेंजेस हैं, जो अनसर्टेनिटीज है वो आती ही रहती है। फैशन चेंज होता ही रहता है, कभी कुछ चीज का फैशन चल रहा है, कभी कुछ चीज का फैशन चल रहा है, ये फ्रिक्वेंटली बदलता ही रहता है। तो इसकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट में हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है। फिर है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है जटिलता, मतलब क्योंकि ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत सारी फोर्सेस से मिलकर बना हुआ है। इट इज सच टाइप ऑफ फेनोमेनन दैट इज रिलेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन टोटलिटी। इसका मतलब ये है कि ये बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना है। अब एक तत्व ने किसी बिजनेस पर किसी अलग तरीके से इफेक्ट डाला और एक तत्व ने किसी बिजनेस पर किसी दूसरे तरीके से इफेक्ट डाला, तो उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब ये है कि जितने भी फोर्सेस आएंगे उसका प्रभाव हमारे बिजनेस पर कभी तो किस प्रकार से पड़ेगा और कभी किसी अलग प्रकार से पड़ेगा। तो ये होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट अपने नेचर में कॉम्प्लेक्सिटी होती है। फिर आता है नेक्स्ट, रिलेटिविटी। इसका मतलब क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू लोकल कंडीशंस। दिस इज द रीजन दैट इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन इन द सेम कंट्री एट डिफरेंट प्लेसेस। मतलब इसमें एक सापेक्षता बनी रहती है। इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई चीज हमारे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में वर्क कर रही है, लेकिन किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए वही चीज एक थ्रेट के रूप में वर्क कर रही है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिविटी। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल कंडीशंस यूएस में डिफरेंट है, चाइना में डिफरेंट है, पाकिस्तान में डिफरेंट। भाई इंडिया में जो साड़ीज की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन वहीं फ्रांस में इसकी जो डिमांड है वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम फ्रांस में जाके साड़ी की सेल करने लगे तो वो वहां पे नहीं होनी है, क्योंकि वहां पर इसकी डिमांड नहीं है। लेकिन इंडिया में अगर हम साड़ी सेल कर रहे हैं तो वहां पर इसकी डिमांड होगी। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया में इसकी डिमांड है। तो ये क्या है? एक चीज हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, दूसरे के लिए थ्रेट है। तो इसको बोला जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में रिलेटिविटी होती है। अब बात करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्यों ही जरूरत है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने की या इसको समझने की। सबसे पहले, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर कोई मैनेजमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहा है तो वो ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि अब जो चीज आ रही है या जो बदलाव आ रहे हैं उनमें से हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और कैसे वो उसकी फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकता है। Environment provides numerous opportunities and helps in early identification of them, which further help an enterprise to become the first mover and strengthen its position in the industry. Environment में जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, अब वो जो चेंजेस होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, मतलब वो हमें अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप सबसे पहले इनको पता कर लो, इन पर ध्यान रख लो, और उसमें अगर हम चेंजेस लेके आएंगे तो ये हमारे बिजनेस को और ज्यादा मजबूत करेंगे। अपॉर्चुनिटीज रेफर्स टू द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स। अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है? हमारे बिजनेस में आने वाले पॉजिटिव चेंजेस जो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे। एग्जांपल लेके चलते हैं, मारुति उद्योग बिकम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट एज इट वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार्स इन एन एनवायरनमेंट ऑफ राइजिंग पेट्रोलियम प्राइसेस एंड लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन इन इंडिया। मारुति उद्योग जो थी वो स्मॉल कार मार्केट में लीडर बनी बैठी है।
क्या हुआ था, उसने सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया था कि जो पेट्रोलियम के प्राइसेस हैं वो राइज होने वाले हैं, वो बढ़ रहे हैं। जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो कार खरीदना चाहती हैं, लेकिन पेट्रोलियम के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि वो कार खरीद भी लें तो वो उन प्राइसेस को कैसे मैनेज करेंगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्मॉल कार्स को निकाला, उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी की और देखा कि हम क्या यूनिक कर सकते हैं। इसकी वजह से मारुति उद्योग और ज्यादा स्ट्रेंथ हुई, और ज्यादा मजबूत हुई वो। तो इससे बिजनेस एनवायरनमेंट से जो बिजनेसेस के लिए एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए क्या थ्रेट होने वाली है, ये हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं है, इसको जल्दी से चेंज कर लेते हैं ताकि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी ही बनी रहे। Beside opportunities, environment provides numerous threats as well. Environmental awareness can help firms to identify them on time and serve as an early warning signal. हम पता लगा सकते हैं कि हमारे फर्म के लिए एक वार्निंग सिग्नल है, इसमें हमें जल्दी से फटाफट चेंजेस कर लेने चाहिए। If an Indian enterprise finds that MNC is entering the Indian market with some new and better substitute, it should take it as a warning signal. भाई हमारी कोई फैक्ट्री है, हमने कोई एंटरप्राइज हमने बनाई हुई है, हमें पता चलता है कि मल्टीनेशनल कंपनी है वो भी सेम इसी फील्ड में उतरने वाली है और वो कुछ न्यू एंड कुछ बेटर सब्सटीट्यूट्स लाने वाली है, तो हमारी फर्म के लिए एक वार्निंग सिग्नल के रूप में काम करेगा कि नेक्स्ट हमें क्या स्टेप लेना है। तो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी की जिससे हमें हमारी बिजनेस के होने वाले थ्रेट्स के बारे में पता चला। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट। भाई बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू हमें जो हमारे बिजनेस के लिए क्या क्या यूजफुल रिसोर्सेस हैं, किस प्रकार से हम अपने रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ये भी पता चलता है। सिंस द बिजनेस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द एंटरप्राइज डिजाइन पॉलिसीज दैट अलाउ इट टू गेट द रिसोर्सेज दैट इट नीड सो दैट कैन कन्वर्ट दोज रिसोर्सेज इनटू आउटपुट दैट द एनवायरनमेंट डिजायर्स। बिजनेस होता है वो पूरी तरीके से एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, तो इसके लिए एंटरप्राइजेस के लिए जरूरी है कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए ताकि हम इन रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सके, इनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके, और वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके पता करेंगे। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा रैपिड चेंजेस आते हैं, तो ये हमें पहले ही बता देता है कि ये आपके बिजनेस में रैपिड चेंजेस आने वाले हैं, उनसे हम किस प्रकार से डील कर सकते हैं। In order to effectively cope with environmental changes, managers must understand and examine the environment and develop suitable course of action. Example लेके चलते हैं, business environment helps in coping with rapid changes in the rise of e-commerce during the COVID-19 pandemic. जो COVID-19 pandemic आया था 2020 and 2019 में, तो उस टाइम पर सारे एंटरप्राइजेस के लिए एक सिग्नल बन चुका था कि जो ऑफलाइन काम है या ऑफलाइन जो कॉमर्स है वो बंद होने वाला है। अब ई कॉमर्स की ज्यादा डिमांड होगी, लोगों को घर बैठे हुए ज्यादा सामान की नीड होगी क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते थे ड्यूरिंग कोविड। तो इस दौरान जितने भी जो बिजनेसेस थे जिसने इस बात को पहले आइडेंटिफाई कर लिया था, तो उन्होंने इसका बहुत ही फायदा उठाया कि किस प्रकार से हम ई कॉमर्स सर्विसेज को जल्दी शुरू कर सकते हैं। द पैंडेमिक कॉज्ड रैपिड चेंजेस इन द कंज्यूमर बिहेवियर विद द मैसिव शिफ्ट टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग एज फिजिकल स्टोर्स फेस रिस्ट्रिक्शंस। क्योंकि फिजिकल स्टोर्स बंद हो चुके थे, ऑनलाइन शॉपिंग का दौर आ चुका था, तो उस टाइम पर कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो चुका था। मैनी बिजनेसेस नॉट ओनली सर्वाइव्ड, कुछ बिजनेसेस ने केवल सर्वाइव ही नहीं किया, लेकिन जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके बहुत अच्छे से अपनी बिजनेस को और ज्यादा इंप्रूव कर लिया था। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करें तो हमें प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगी। एनवायरनमेंट इज द सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस प्रोवाइड द बेस फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, डेवलपिंग गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। अब बात करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले आता है इंटरनल एनवायरनमेंट, फिर आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो हमारे बिजनेस के अंदर का, मतलब हमारे बिजनेस का अंदरूनी हिस्सा किस प्रकार से हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। इसमें हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, पॉलिसीज आएंगी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन कैपेसिटी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम दो भागों के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में। All those factors which are present within the business itself and are under the direct control of the business. भाई बिजनेस का इस पर पूरा की पूरा कंट्रोल है, बिजनेस चाहे तो इन्हें अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती है और ये बिजनेस के अंदर ही होते हैं। These factors are, भाई बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कहीं ऐसा तो सेट नहीं कर लिया जिसको हम अचीव ही नहीं कर सकते, फिर उस ऑब्जेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा। बिजनेस की पॉलिसीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हमारे बिजनेस के अंदर की बातें हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो कि हमारे बिजनेस के अंदर है और जिनका बिजनेस पर डायरेक्ट कंट्रोल है, इसको बोला जाता है इंटरनल एनवायरनमेंट। फिर नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑल दोज फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस बिजनेस एग्जिट आउटसाइड द बिजनेस एंड बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर दीज फैक्टर्स।
जो कि बिजनेस को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, लेकिन बिजनेस का इन पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई भी इनका मतलब बिजनेसेस इन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको बोला जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। अब सबसे पहले पढ़ते हैं माइक्रो के बारे में। Micro environment refers to those external forces of the environment which are closely related to business and influence each business units differently. माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब है वो फैक्टर्स जो कि हमारे बिजनेस से क्लोजली रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल कस्टमर्स हमारे बिजनेस से क्लोजली रिलेटेड है, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक एंड मार्केट इंटरमीडियरीज, इनको बोला जाता है माइक्रो एनवायरनमेंट। क्योंकि अगर इनमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो केवल और केवल ये हमारे बिजनेस को ही अफेक्ट करेंगे, ये सारे बिजनेसेस को या सारी इंडस्ट्रीज को अफेक्ट नहीं करेंगे। हमने अपने कस्टमर्स को कुछ गलत किया है, कुछ हमने रॉन्ग सप्लाई उनके साथ कर दी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। हमारे सप्लायर्स को हमने जो पेमेंट थी वो टाइमली नहीं की या उनसे हमने अच्छे से डीलिंग नहीं की, तो ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, मार्केट इंटरमीडियरीज हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। लेकिन फिर आता है मैक्रो एनवायरनमेंट, जो कि बिजनेस के बाहर भी है, एनवायरनमेंट के बाहर भी है, विच हैव ए डिस्टेंट रिलेशन विद बिजनेस एंड सारी की सारी एंटरप्राइजेस को ये सेम वे में इन्फ्लुएंस करती है, इनको बोला जाता है मैक्रो एनवायरनमेंट। इसमें बेसिकली 5 चीजें आती हैं, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। अब एक एक करके इन पांचों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किस प्रकार से सारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। वो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अफेक्ट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल लोगों की डिस्पोजेबल इनकम वो बदल चुकी है, मतलब सभी लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है उसमें चेंजेस आ गए हैं, तो इससे क्या होगा, इससे सारी की सारी बिजनेस एंटरप्राइजेस अफेक्ट होंगी। इन्फ्लेशन रेट्स, महंगाई बढ़ चुकी है। अब जब महंगाई बढ़ चुकी है तो लोगों की जो सामान खरीदने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, लोग ज्यादा से ज्यादा सामान नहीं खरीदना चाहेंगे, तो इसका जो असर है वो सारे बिजनेसेस पर सेम वे में पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट्स, अगर इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस आएंगे तो इसका असर सारे बिजनेसेस पर पड़ेगा। रुपये की वैल्यू क्या है या स्टॉक मार्केट इंडिसेस क्या है। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ए राइज इन इन्फ्लेशन इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्शन फॉर मैन्युफैक्चरर्स, बिजनेसेस माइट हैव टू इंक्रीज प्रोडक्ट प्राइसेस टू मेंटेन प्रॉफिट मार्जिन्स अफेक्टिंग कंज्यूमर डिमांड। देखो इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई आ गई, महंगाई आई तो जो हम सामान मैन्युफैक्चर करते थे रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, मैन्युफैक्चरर्स का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। बिजनेसेस ने क्या किया, अपने जो प्रोडक्ट प्राइसेस थे उसको भी बढ़ा दिया क्योंकि उन्हें भी अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है। इससे क्या हुआ, कंज्यूमर डिमांड भी अफेक्ट हुई। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, कंपनीज मस्ट एडजस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, मैनेज कॉस्ट एंड समटाइम्स रिड्यूस प्रोडक्ट ऑफरिंग्स। इससे क्या होगा, इसका असर सारे बिजनेसेस पर पड़ेगा क्योंकि सभी के लिए जो कॉस्ट है वो वही रहने वाली है, तो सभी बिजनेस पर इसका असर पड़ा। व्हेन इंटरेस्ट रेट्स राइज, लोन बिकम मोर एक्सपेंसिव, स्मॉल बिजनेस वांटिंग टू एक्सपांड माइट डिले और रिड्यूस इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान्स। इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ चुके हैं, लोन और ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। मुझे 10,000 रुपए का लोन मिल रहा था 5% के रेट पर, अब मिल रहा है 10% के रेट पर। तो इससे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो चाहकर भी एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोन इतना महंगा हो चुका है। हायर बोरोइंग कॉस्ट कैन लिमिट बिजनेस ग्रोथ, while लोअर रेट्स कैन encourage इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन। अब हाई बोरोइंग कॉस्ट है, इससे जो बिजनेस ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाएगी। while लोअर रेट्स कैन encourage इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन। नेक्स्ट है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब है ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ सोसाइटी इन विच द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। मतलब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारी बिजनेस को फर्क डाल सकते हैं। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस क्या है, वैल्यूज क्या है, सोशल ट्रेंड्स क्या है, इनके बारे में पहले समझते हैं। ट्रेडिशंस का मतलब होता है सोशल प्रैक्टिसेस दैट हैव लास्टेड फॉर डेकेड्स और इवन सेंचुरीज, जो कि पिछले कई सालों से, कई सदियों से चले आ रहे हैं, उनको बोला जाता है ट्रेडिशंस। फॉर एग्जाम्पल दिवाली सदियों से चली आ रही है, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व एटसेट्रा। वैल्यू का मतलब होता है दैट अ सोसाइटी होल्ड्स इन हाई एस्टीम। वैल्यू का मतलब होता है जिनका समाज की नजरों में बहुत ही ऊंचा स्थान है। इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नेशनल इंटीग्रेशन एटसेट्रा। सोशल ट्रेंड्स का मतलब होता है जनरल चेंज और डेवलपमेंट इन द सोसाइटी। मतलब सोशल ट्रेंड्स, समाज में किसी भी प्रकार का ट्रेंड चल गया, हेल्थ फिटनेस के लिए लोगों में बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस आई है, तो इसका असर बिजनेस पर क्या पड़ेगा। ट्रेडिशंस किस प्रकार से फर्क डालेंगे, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रीटिंग कार्ड कंपनीज। जब दिवाली आएगी तो इससे स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा फायदा होगा, लोग नए नए कपड़े सिलवाएंगे तो टेलरिंग आउटलेट्स को ज्यादा फायदा होगा। तो इनसे जो रिलेटेड बिजनेसेस है इनको ट्रेडिशंस अफेक्ट इन पर डालते हैं। वैल्यूज क्रिएट फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट।
लोगों के पास फ्रीडम है कि उन्हें जो मार्केट में चॉइसेस हैं वो खरीद सकते हैं। बिजनेसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी, नॉट डिस्क्रिमिनेटरी एम्प्लॉइज प्रैक्टिसेस, हम किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। सोशल ट्रेंड्स क्रिएट डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स, भाई समाज में एक ट्रेंड आया कि लोग ना हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए, उन्हें चाहिए कि वो जो भी सामान खरीदे वो उनकी हेल्थ के हिसाब से सही हो, तो वो किस बिजनेस को अफेक्ट करेंगे? ऑर्गेनिक फूड होने चाहिए, जिम्स ज्यादा से ज्यादा ओपन होंगे, डाइट सॉफ्ट ड्रिंक होने चाहिए, मिनरल वाटर, फूड सप्लीमेंट, इन पर इनका असर ज्यादा से ज्यादा पड़ेगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। Technological environment refers to scientific improvements and innovations relating to various business activities. Scientific improvements क्या क्या हो रहे हैं, क्या क्या innovations हो रहे हैं बहुत सारी business activities में, इसको बोला जाता है टेक्नोलॉजिकल environment। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए न्यू वेज आए हैं, न्यू मेथड्स आए हैं बिजनेसेस को ऑपरेट करने के लिए, तो इसका असर बिजनेसेस पर पड़ेगा। द राइज ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon एंड eBay हैज ट्रांसफॉर्म्ड न्यू पीपल शॉप, लीडिंग बिजनेसेस टू शिफ्ट फ्रॉम फिजिकल स्टोर्स टू ऑनलाइन स्टोर। जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, जैसे ही Amazon एंड eBay जैसी कंपनी आई, तो लोग किस प्रकार से शॉपिंग करते हैं वो तरीका बदल गया, लोग फिजिकल स्टोर से ऑनलाइन स्टोर्स की तरफ शिफ्ट हो गए, तो इसको बोला जाता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। Businesses can reach a global audience and operate 24/7, but it also increases competition. अब जो पहले जो फिजिकल स्टोर्स थे वो पहले कुछ आवर्स के लिए ही रहते थे कि हमारी शॉप सुबह 9 बजे ओपन होगी और शाम को 7 बजे बंद हो जाएगी, लेकिन क्योंकि अब ऑनलाइन चीजें इतनी एडवांस में आ चुकी है कि अब ये 24/7 ऑपरेट करती है, इससे कंपटीशन भी बढ़ा। कंपनीज मस्ट इन्वेस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, अब कंपनीज को डिजिटल मार्केटिंग में भी इन्वेस्ट करना होता है, एंड लॉजिस्टिक्स टू स्टे कॉम्पिटिटिव। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है एक कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशंस एंड द एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस। जो गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री की, उसका बिजनेसेस के लिए क्या एटीट्यूड है, वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। इट हैज ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस कम्युनिटी। इट मे हैव ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बिजनेसमैन मस्ट स्कैन इट कंस्टेंटली एंड केयरफुली। अब जो बिजनेसमैन है उनको इसे स्कैन करते रहना चाहिए ताकि पता चले कि आखिरकार पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चल क्या रहा है। स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस क्रिएट सर्टेनिटी ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब जो पॉलिटिकल कंडीशंस है वो स्टेबल है, उसमें जो पॉलिटिक्स है, जो गवर्नमेंट है वो चेंजेस नहीं लेके आ रही है, तो बिजनेस एक्टिविटीज सर्टेन हो सकती है कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट्स अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज ही अनरेस्ट है, मतलब गवर्नमेंट खुद ही बार बार में चेंज हो रही है, तो जो पॉलिसीज है वो भी बार बार में बदलेंगी, इससे बिजनेस एक्टिविटीज अनसर्टेन हो जाती है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? Political stability builds up confidence among business people to invest in long term projects for the growth of the economy. Political अगर stability है तो लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस आता है कि हमें बिजनेसेस में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल अभी स्टेबल है। The attitude of government officials toward business may have either positive or negative impact upon business. Example लेते हैं, even after opening economy in 1991, foreign companies found it extremely difficult to cut through the bureaucratic red tape to get permits and doing business in India. अब जो पॉलिटिकल कंडीशंस होती है वो बिजनेसेस को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है और पॉजिटिवली भी। इसका मतलब है कि 1991 में हालांकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो ओपनिंग हो चुकी थी, लेकिन जो फॉरेन कंपनीज थी उनके लिए तब भी ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका था कि वो इंडिया में आए, परमिशंस ले, उन रेड टेप ब्यूरोक्रेटिक से किस प्रकार से वो डीलिंग्स करें। नेक्स्ट, लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द गवर्नमेंट कौन कौन से एक्ट्स पास कर रही है, कोर्ट्स के जजमेंट्स क्या हैं, और जो वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज के द्वारा क्या क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं। इट इज इंपरेटिव फॉर मैनेजमेंट ऑफ एवरी एंटरप्राइज टू ओबे लॉ ऑफ लैंड। मैनेजमेंट के सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सारी जो एंटरप्राइजेज हैं वो लॉ ऑफ लैंड को ओबे करें, मतलब वो उसका कहना माने। एन एडुकेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट इज अ प्री रिक्वाइसाइट फॉर बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस। बिजनेस मस्ट स्कैन इट रेगुलरली एंड केयरफुली। एक एग्जाम्पल लेते हैं, नॉन कंप्लाइंस ऑफ लॉज कैन पुट द बिजनेस एंटरप्राइज इनटू लीगल प्रॉब्लम्स। अगर हमारी जो लॉज बने हुए हैं, जो एक्ट्स गवर्नमेंट ने पास कर दिए कि आप ये काम नहीं कर सकते, हम फिर भी उन्हीं कामों को कर रहे हैं, तो हम लीगल प्रॉब्लम्स में आएंगे ही आएंगे। गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि आप गैम्बलिंग एंटरप्राइजेस शुरू नहीं कर सकते, आप इलीगल चीजें नहीं कर सकते हो, और हम वही कर रहे हैं, इससे लीगल प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। The following regulations to be followed by advertisers. अब जो एडवर्टाइजर्स हैं उनके लिए कुछ रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। The advertisement of alcoholic beverages is prohibited. ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी अल्कोहल सेल कर रही है, लिकर सेल कर रही है और वो उसको एडवर्टाइज कर रही है, इनके एडवर्टाइजमेंट पर प्रोहिबिटेड है, मना ही है। एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स कैरी द स्टैच्यूटरी वार्निंग सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब जो अगर कोई सिगरेट सेल कर रहा है तो उसे सिगरेट के पैकेट पर स्टैच्यूटरी वार्निंग देनी होगी कि सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है।
है। बेबी फूड मस्ट नेसेसरीली इन्फॉर्म द पोटेंशियल बायर दैट मदर मिल्क इज द बेस्ट। कोई कंपनी अगर बेबी फूड सेल कर रही है, मतलब बेबीज के लिए मिल्क या उनके लिए कुछ प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो उसे अपने उन कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना होगा दैट मदर मिल्क इज द बेस्ट।